हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपके एग्जाम है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और आज मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ 28 नवंबर को। इट मींस अप्रॉक्स आपके पास 7 डेज का टाइम है और इस 7 डेज में ऐसा क्या करें जिससे आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। देखो, इस 7 डेज में अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता फिर, बिकॉज सिलेबस काफी लेंदी होता है और इन चीजों को कवर करने में आपको मिनिमम टू मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आप लास्ट के 7 डेज में ऐसा क्या करें ताकि एग्जाम जो है क्रैक हो जाए और आपको पैनिक नहीं होना है, किस तरीके से स्टडी करनी है बचे हुए टाइम में। तो उसके आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए गाइस, जो आपके एग्जाम है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ चुका था, तो 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 करके। अब आपको ये देखना है कि एडमिट कार्ड के ऊपर आपका जो है कौन सी शिफ्ट मेंशन होगी। शिफ्ट 1 जो होगा वो मॉर्निंग में 9 से 12 होगा और सेकंड शिफ्ट जो होगी वो होगी शाम को 3 से 6। तो ये टाइमिंग रहने वाली है। अब देखो, स्टडी कैसे करना है बचे हुए डेज में, जो 7 डेज बचे हैं आपके पास। अभी 28 तारीख है, अब है 29, 30, इसके बाद 1 से लेकर के 5 तारीख तक। तो ये जो टाइम बचा है, इस बचे हुए टाइम में आपको अब फोकस करना है रिवीजन पर। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, टॉपर्स का जब मैंने इंटरव्यू लिया था जिन्होंने लास्ट टाइम पे एग्जाम क्रैक किया था, नेट जेआरएफ क्रैक किया था, उन सभी का के इंटरव्यू में जो कॉमन चीज थी दैट वाज रिवीजन। उसमें से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने ये कहा कि मैंने रिवीजन नहीं करी। सबने कहा था कि मैंने प्रॉपर तरीके से रिवीजन की थी और रिवीजन करने से ही आपका एग्जाम क्रैक हुआ या आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। आपने जो भी अभी तक स्टडी करी है वो अच्छी बात है, आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो, पेपर 1 भी स्टडी कर रहे हो क्या, पेपर 2 की भी स्टडी कर रहे हो क्या आप। लेकिन अब जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको कंप्लीटली रिवीजन पे फोकस करना है। कुछ नया टॉपिक नहीं उठाना है, कुछ नया यूनिट यूनिट आपको नहीं देखने हैं। जितना पढ़ लिया अच्छा किया, अब आपको कंप्लीटली फोकस करना है रिवीजन के ऊपर। इस बचे हुए टाइम में अपना स्लॉट बांट लो, जैसे स्टार्टिंग के 3 दिन आप पेपर 1 की रिवीजन कर लो, लास्ट के जो 3 दिन बचेंगे उसमें पेपर 2 की रिवीजन कर लो। इस तरीके से आप स्लॉट बांट सकते हो, या फिर मॉर्निंग इवनिंग करके आप पेपर 1 पेपर 2 की रिवीजन कर सकते हो। जैसे पेपर 1 की मॉर्निंग में रिवीजन कर सकते हो, मॉर्निंग में 9 से लेकर के 12 तक इस तरीके से, और पेपर 2 की इवनिंग में कर सकते हो 4 से लेकर के 8 तक। इस तरीके से जो भी आपको बेस्ट टाइम लगता है इस तरीके से आप टाइम को डिवाइड कर सकते हो और इस प्रॉपर टाइम को जो है रिवीजन में डिवोट कर सकते हो। अब रिवीजन करने में किस तरीके से रिवीजन करें, बिकॉज सिलेबस काफी बड़ा है, तो क्या कंप्लीट रिवीजन करना है। देखो, रिवीजन कभी भी ऐसे नहीं किया जाता कि यूनिट 1 को अगर आप लेकर के बैठे हो तो पूरा दिन आपने यूनिट 1 में ही लगा दिया। ऐसे रिवीजन नहीं होती है। रिवीजन का मतलब है कि आपने टॉपिक स्टार्ट किया, देखा कि आपने क्या स्टडी करी थी, आपने उसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस आपको रिव्यू करना है, एक बार देखना है कि आपने क्या स्टडी करी थी, इसके अंदर क्या चीजें मेंशन कर रखी हैं। तो बस इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। ऐसे रिवीजन करने मत बैठना कि एक ही टॉपिक को आप या एक ही यूनिट को आप लेकर के बैठे हुए हो, पूरा दिन निकाल दिया, तो ऐसे में आप 7 डेज में रिवीजन नहीं कर पाएंगे। बस आपको देखना है कि आपने क्या पढ़ा था और उस आगे बढ़ जाना है। इतना करते हुए आपको रिवीजन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब आपको पैनिक नहीं करना है। कई बार क्या होता है, लास्ट तक आते आते हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा बिकॉज हमने उस लेवल की स्टडी नहीं करी है। देखो, आपको 100% स्कोर नहीं करना। ऑब्वियस सी बात है कि 100 में से 100 कोई भी इसमें नहीं ला सकता। तो क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करनी है। कट ऑफ जो होती है अप्रॉक्स आप ये मान के चलो 60 to 65% के आसपास, ये अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग रह सकती है। तो आपको ये मान के चलना है कि 100 में से आपको 60, अगर आपने 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन भी सही कर लिए, इट मीन्स आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो वो 40 क्वेश्चंस को अपने माइंड में लेकर के मत आना जो आपसे एग्जाम में नहीं होने वाले। कई बार हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपने मॉक टेस्ट लगाए या आपने कोई प्रीवियस क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पा रहा, या मॉक टेस्ट के थ्रू आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी, आपने देखा कि मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। तो उस टाइम पर पैनिक नहीं होना है। ये मत सोचो कि आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपने काफी टाइम से स्टडी करते हुए आ रहे हो, आप पेपर 1 भी पढ़ रहे हो, पेपर 2 भी पढ़ रहे हो। तो ऐसे में अब आपको फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पे कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उनकी रिवीजन करनी है। और इन चीज़ों को लेकर के ये मत सोचो कि आप किसी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बिकॉज आपको 100% स्कोर नहीं करना। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में मत चढ़ाओ, और डेफिनेटली आप इस एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और बचे हुए टाइम में अब क्या करना है, कंप्लीटली रिवीजन पे फोकस करना है। अच्छा देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज बनाई हुई है आपके लिए, इसमें इसके अंदर टोटल 26 लेक्चर के आसपास है और इन लेक्चर्स की जो लेंथ है वो 30 मिनट है। एक आप देखेंगे 25 मिनट, ये देखो सब 22 मिनट,
34 मिनट, इस तरीके से लेक्चर्स की लेंथ है। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये मिनिमम टाइम में आपके कंप्लीट पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की रिवीजन करने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर मैंने उन टॉपिक को कवर किया हुआ है जो कि एवरग्रीन टाइप है, उनको कवर किया हुआ है। अगर आपने पहले से इन लेक्चर्स को देखा हुआ है तो दोबारा से देख लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना ही करना है। इससे क्या होगा, इससे मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखो, हर एक ईयर में, हर एक सेशन में क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। बस उन टॉपिक्स को ही मैंने सीरीज में कवर किया हुआ है। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आपकी पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगी। सो मेक श्योर गाइज आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। और मैंने यहाँ पर अपने ही इसी चैनल पे आपको करंट अफेयर्स भी कवर करवाए थे जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अब यूजीसी नेट एग्जाम में ऐसे रैंडम करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, यहाँ पर आईसीटी से रिलेटेड हो गया, हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को ध्यान में रख करके मैंने आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर करवाए हुए हैं। इस प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे, करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट, इसके अंदर आपको टोटल अभी तो 7 लेक्चर्स हैं, मैं कुछ 2-3 लेक्चर्स और लेने वाला हूँ अपकमिंग डेज में। तो टोटल 10 लेक्चर्स के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप इन लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हो। इनकी लेंथ भी आप देखेंगे छोटी छोटी है, 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से लेक्चर्स हैं। तो ये मिनिमम टाइम में जो है आप जो आपका ये करंट अफेयर्स है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। और यूजीसी नेट में करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो उस केस में यहाँ से अगर आप क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स से तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। और यूजीसी नेट जून 2024 का जो सेशन होगा, अपकमिंग सेशन, उसके लिए हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अपकमिंग 3 से 4 दिन बाद हम उसके स्टार्ट करेंगे उसके लिए। तो उसके लिए मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। अभी जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है वो अंडर मेंटेनेंस है, अंडर उसका मेंटेनेंस चल रहा है, अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसलिए हो सकता है कि आपको हमारी जो यूजीसी नेट मेंटोर ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे विजिबल ना हो। उस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, 2-4 दिन में वो दोबारा से आ जाएगी ऐप। तो देन उसको आप इंस्टॉल करके जून 2024 के लिए तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना गाइज। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी और तैयारी कैसे करनी है, बचे हुए टाइम में रिवीजन कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।